ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव। आप सबको पता है कि कृष्ण जन्माष्टमी का बहुत ही पावन सा दिन आ गया है और मेरी तरफ से यानी कि एस्ट्रो ओम फैमिली की तरफ से आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको क्या करना है, इस दिन बस खीरा लेना होगा और मिश्री के कुछ दाने लेना है। छोटा सा उपाय करके देखिएगा, पूरा परिवार हमेशा खुश रहेगा और आपको लाइफ में कभी भी किसी भी चीज की दिक्कतें नहीं होने वाली। बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा उपाय है जो कि सिर्फ और सिर्फ जन्माष्टमी के अवसर पर ही किया जाता है। लेकिन उससे पहले बता दूं कि जन्माष्टमी पे करने वाले 4 बहुत ही सुंदर से उपाय की बात इस पूरी वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। चलो सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं, जो कि मैंने स्क्रीन पर लिख रखा था कि 2 खीरा और मिश्री की बात। कहोगे भैया इससे क्या होता है? देखो, हम सबको पता है कि जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म होता है कब होता है? रात में 12 बजे। अब आप लोग इस बार जन्माष्टमी 6 को मना रहे हो या फिर 7 को मना रहे हो, आपके अपने यहाँ जो पंडित जी से पूछ लेना। मैं दोनों दिन को काउंट करते हुए चलता हूँ। आपको क्या करना होगा, जब भगवान कृष्ण का आप जन्म कर रहे हो या फिर आपके यहाँ जन्माष्टमी मनाई जाती हो या ना मनाई जाती हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, रात को 12 बजे जब उनका जन्म होगा ना, तो आपको उनके भोग के थाली में खीरा जरूर रखना है। कहो कि भैया खीरा का क्या मतलब है? अभी समझाता हूँ। खीरा रख लेना, 1 या 2 खीरा रखना, ये आपके ऊपर है। और उसके बाद थोड़ी सी मिश्री रखना। ऐसा माना जाता है कि जन्माष्टमी के अवसर रात को 12 बजे जब भगवान कृष्ण का जन्म होता है और उनके पास में अगर खीरा ना हो तो वो जन्म अधूरा माना जाता है, वो पूजा अधूरी मानी जाती है। बहुत ज्यादा मतलब अच्छा नहीं माना जाता, तो खीरे का इस्तेमाल कैसे करोगे? देखो, जब आप भगवान का जन्म करा रहे हो रात को 12 बजे, तो खीरे की ये जो लास्ट का पोर्शन नहीं होता है, जैसे यहाँ पे समझो जैसे ये लास्ट का पोर्शन नहीं होता है, जैसे ही रात को 12 बजे भगवान कृष्ण का जन्म होने लगे तो आपको ये वाला पोर्शन काट देना है। इस काट देने से ऐसा माना जाता है जो भगवान कृष्ण का जन्म हुआ वो सफल हुआ, पूर्णतः सफल हो गया। इसलिए खीरे का इस्तेमाल जरूर करना, वरना आपकी पूजा विफल मानी जाएगी। ठीक है, आज आप एक बार प्रैक्टिकल करके देखना। चले जाना मार्केट में ना और सिर्फ एक पीस खीरा खरीदना। उसकी कीमत 30 से 40 रुपए होगी, इतना महत्व होता है जन्माष्टमी के दिन सिर्फ एक खीरे का। समझ में तो आप सभी लोग जरूर यूज करेंगे। पहला काम तो ये, दूसरा काम मिश्री भोग लगाया जाता है भगवान कृष्ण का जन्म से पहले या फिर जन्म के बाद में, तो उसमें मिश्री होना मैंडेटरी है, कंपलसरी है, बहुत जरूरी होता है। मिश्री भी भगवान कृष्ण को भोग लगाने के लिए एक अच्छा साधन माना जाता है, एक अच्छा स्रोत माना जाता है। बाकी मिठाई वगैरह तो आप रखोगे ही रखोगे, साथ ही साथ मिश्री रखना मत भूलना, जरूर रखना होगा। बात आई समझ में? चलो, तो यहाँ पर 2 चीजों की बात हमने कर ली है और आपको ये भी बता दिया कि खीरे का इस्तेमाल क्यों होता है और हमें क्यों करना चाहिए। है समझ में आई बात? चलो, तो यहाँ पर पहले उपाय की बात हो गई। आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि जन्माष्टमी के अवसर पे जरूर करना चाहिए। वो क्या है? चलो, अब ये दूसरे उपाय के सबसे पहले फायदे समझ लो कि अगर आपके घर में हमेशा नेगेटिव एनर्जी रहती है, यानी कि बीमारियां आपके घर में बहुत ज्यादा है, हमेशा लड़ाइयां होती है, जीवन में बहुत कष्ट है ना, तो उस कंडीशन में आपको लेनी होगी एक बेल पत्र। बहुत प्यारी सी, बहुत सुंदर सी ले लिया एक बेल पत्र। साथ ही साथ उस बेल पत्र को अपने दाहिने हाथ में, राइट हैंड में रखना। कहाँ पे रखोगे? राइट हैंड में दाहिने हाथ में रखना और उसको लेकर के कुंदकेश्वर महादेव। कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव के नाम के आपके घर में जितने भी कमरे होंगे, जितने भी रूम्स होंगे, उन सभी कमरों में एक बार घूम लेना। किसका नाम लोगे? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से घूम लिया और घूमने के बाद लेके चले जाना उस बेलपत्र को महादेव के शिवलिंग के पास। साथ ही साथ एक तांबे का लेना जिसमें जल भर लेना। कहाँ से?
अपने घर से थोड़ा सा नियम समझेंगे। जब महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचेंगे, फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपको क्या करना है, पहले बेलपत्र समर्पित नहीं करनी है। सबसे पहले उस कलश का जो जल होगा वो महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करोगे। श्री शिवाय का ध्यान करते हुए। ठीक है, समर्पित कर दिया। लास्ट में क्या करेंगे, जल को चढ़ाने के बाद जो एक बेलपत्र आपके पास में है, उस एक बेलपत्र को शिवलिंग के ठीक ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना और अपने जीवन के जो भी कष्ट होंगे, जिस भी वजह से बहुत परेशान हो, उस कामना से समर्पित कर देना। आपके जीवन के सारे कष्ट खत्म होंगे और जिस कामना से इस उपाय को कर रहे हो, वो कामना भी आपकी पूरी जरूर होगी। समझ में आई बात? चलो, तो यहाँ पर 2 उपाय की तो बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। तीसरा उपाय क्या है, क्या बेनिफिट है, उससे पहले एक छोटा सा काम कर दीजिए और वीडियो को करेंगे लाइक। जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, चलो अब देखो, अगर आप ये मतलब जन्माष्टमी का पर्व 6 तारीख को मना रहे हैं तो इस उपाय को नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप जन्माष्टमी का पर्व 7 तारीख को मना रहे हैं तो ही इस उपाय को करना है। ठीक है, देखो क्या करना है। आपको लेना होगा एक गुड़ का बड़ा सा टुकड़ा। क्या लोगे, गुड़ का बड़ा सा टुकड़ा लेना। साथ लेनी होगी आपको चने की दाल। क्या लोगे, चने की। अब इस चने की दाल को एक छोटी सी कटोरी में किसी बर्तन में रखना। गिला वगैरह नहीं करना है, बस बर्तन में रखना और उसके ऊपर एक बड़ा सा गुड़ का टुकड़ा रखना। गुड़ रख देना और रखने के बाद आपके घर के आसपास जो भी गौ माता आती हो उनको खिलाने के लिए दे देना, उनको खिला देना। जो भी व्यक्ति गुरुवार के दिन चने की दाल के ऊपर गुड़ को रख करके गौ माता को खिला देता है, उसके जीवन के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो भी उसने पाप किए होते हैं वो माफ हो जाते हैं और आशीर्वाद तो ज्यादा मिलता ही है। ठीक है, पहला काम की ये करना ही करना है। दूसरा काम की आपको पता है कि इस बार कुछ लोग जन्माष्टमी का पर्व गुरुवार को मना रहे हैं, तो जो लोग मना रहे हैं ना, आपको कोई ना कोई पीला वस्त्र का दान जरूर करना चाहिए। चाहे एक छोटा सा रुमाल ही लेकर के किसी ब्राह्मण, किसी पंडित को दे देना, लेकिन देना जरूर। इस चीज का ध्यान रखना, भूलना मत। चाहे 2 रुपए की कुछ चीज खरीद करके, पीली सामान कुछ भी दे देना, लेकिन देना जरूर। समझ में आई बात? चलो, तो 3 तो उपाय हो हैं, आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो में हम लोग अपने आखिरी उपाय यानी कि चौथे उपाय की तरफ। इस चौथे उपाय के बेनिफिट क्या है, फायदे क्या है? इसका बस एक फायदा है और वो है इच्छा पूर्ति की, यानी कि मनोकामना पूर्ति है ना। देखो, बिल्कुल नया सा उपाय है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। पर आपको दिख रहा होगा पीला चावल, तो आपको भी मात्र एक चुटकी, ज्यादा नहीं, एक चुटकी पीला चावल लेना है। आप कहोगे भैया पीला चावल कहाँ होता है? होता तो चावल सफेद है, बिल्कुल होता है। तो आपको उस सफेद चावल को, खड़े सफेद चावल को पीला बनाना होगा। कैसे? चाहे तो उस सफेद चावल में आप हल्दी मिला दो, या फिर आपके पास में पीला चंदन हो तो उसको मिला करके पीला कर लेना है। चावल पीला हो गया, ज्यादा नहीं, एक चुटकी। ठीक, उसके बाद हमें लेना होगा इस तरीके से लाल चंदन, और लाल चंदन को भी आपको पानी वगैरह डालना है। बस ऐसे ही सूखा वाला लाल चंदन लेना है, एक चुटकी वो भी। अब हमें जो मेन चीजें लेनी है वो है बेलपत्र। बेलपत्र कितनी लोगे? 21 यानी कि 21 बेलपत्र। कोई उपाय करना मत करना, लेकिन यह उपाय जरूर करना, मैं आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट। ठीक है, 21 बेलपत्र लेना। अगर बेलपत्र नहीं मिलती है तो महादेव की किसी भी शिवलिंग के पास जाना, वहाँ पे जो बेलपत्र चढ़ी हो उसको उठाना धुल करके, और फिर आप उपाय को कर लेना। ठीक है, 21 बेलपत्र लेना। साथ ही साथ आपको क्या करना होगा, एक का लोटा लेना और जिसमें जल भर लेना अपने घर से। ठीक है, जल भर लिया और इसमें जो मैंने आपको लाल चंदन दिखाया, उस लाल चंदन को इस जल के अंदर डाल देना। अब जो उपाय होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। आपको अपने दाहिने हाथ में जो 21 बेलपत्र है, 21 बेलपत्र, उसको रखना है, लेकिन रखने का एक नियम है। आपको क्या करना होगा, जो बेलपत्र होगी 21 की 21 बेलपत्र की कमल पुष्प बनाओगे। कमल पुष्प कैसे बनाया जाता है, एक के बाद एक बेलपत्र को जोड़ते जाना है, उसकी डंडी को ऐसे कैसे करके रखते जाना, डंडी आपस में मिला देना। ठीक है, पत्ती को चाहो तो पत्ती को मिला सकते हो, चाहे तो डंडी को। कहने का मतलब है जो आपको आसान लगता हो, बस ऐसे गोल गोल करके आपको उस बेलपत्र को 21 के 21 बेलपत्र को रख देना अपने दाहिने हाथ में। ठीक है, और इन सभी चीजों को लेकर पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास। फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ
डायरेक्शन। सबसे पहला काम क्या करोगे, जो आपके पास में एक चंदन वाला जल है वो महादेव के शिवलिंग ध्यान करते हुए समर्पित करना। ठीक है, पहला काम तो ये हुआ। दूसरा काम क्या करोगे, जो आपके पास में कमल पुष्प बनाया है, आपने 21 बेलपत्र की उसको एक साथ कमल पुष्प बना हुआ ही महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपने जीवन के कष्ट को कहते, अपने जीवन की कामना को कह के समर्पित कर देना। ठीक है, समर्पित कर दिया। अभी आपके पास में पीला अक्षत भी है, अरे है कि नहीं है, तो उस पीले अक्षर को फिर उसी कमल पुष्प के ऊपर आपको ऐसे छिड़काव कर देना, छीट देना है। जो भी आपकी कामना हो, उस कामना को लेकर के जो भी व्यक्ति इस तरीके से उपाय करता है, उसके जीवन के सारे कष्ट खत्म होते हैं। सुबह करना चाहो सुबह करो, शाम को करना चाहो शाम को कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने तो कोशिश की इस पूरी वीडियो में आप सभी को 4 उपाय बताए हैं। तो पहला, खीरे वाला ध्यान जरूर रखना कि हमें जन्माष्टमी के दिन खीरे का इस्तेमाल जरूर करना है। बाकी चौथा उपाय तो सभी को करना जरूर है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ और नहीं समझ में आया नीचे कमेंट सेक्शन में पूछे, और जितने भी भाई बहन मेरी आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शिव।